नमस्कार, निर्मल शिव भक्ति यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग अग्निदेव से जुड़ी एक कथा पर चर्चा करने वाले हैं। अग्निदेव का जो स्वभाव है, कोई भी वस्तु अग्नि में डालने पर उसे वह जला देती है। वह सजीव है, निर्जीव है, बालक है, वृद्ध है, इसका बिना विचार किए अग्नि उसको जला देती है। ये जो अग्नि का तटस्थ भाव है, पहले ऐसा नहीं था। ऐसा अग्निदेव को एक शाप मिला जिसके कारण ये तटस्थ स्वभाव उनका बन गया। तो इससे जुड़ी जो कथा है, इसी बात पर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। कथा बहुत ही रोचक है। कथा को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। धन्यवाद। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रजापति ब्रह्मा के पुत्र भृगु ऋषि एक महान ज्योतिषाचार्य थे। वे वन में कुटी बनाकर अपनी प्रिय पत्नी पुलोमा के साथ निवास करते थे। एक दिन वे अपनी कुटिया के आंगन में यज्ञ कुंड में हवन करने के पश्चात वन में बहने वाली नदी की ओर निकल गए। उस समय उनके आश्रम के पास एक पेड़ के पीछे पुलोमन नामक एक असुर छिपा हुआ था। ऋषि के जाते ही उसने एक साधु का वेश बनाया और कुटिया के बाहर खड़ा होकर भिक्षा मांगने लगा। ऋषि भृगु की पत्नी पुलोमा, जो कि गर्भवती थी, उस वक्त कुटिया के भीतर आराम कर रही थी। साधु के भिक्षा मांगने पर वह बाहर आई और साधु को प्रणाम कर भोजन के लिए कुटिया के भीतर ले गई। उसे आदर पूर्वक भोजन परोसकर जल लेने गई। पुलोमन तो असुर था, उसे भिक्षा और भोजन से कोई मतलब नहीं था। दरअसल एक समय पुलोमा के पिता ने उसे वचन दिया था कि वह अपनी पुत्री का विवाह उसी से करेंगे। पुलोमन यह देखने आया था कि जिससे उसका विवाह होने वाला था वह देखने में कैसी है। पुलोमा को देखने के बाद वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया था। वह कुटिया से बाहर आया और यज्ञ कुंड के अग्नि के पास जाकर बोला, हे अग्निदेव, आपसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, परंतु ध्यान रहे, यदि आपने गलत उत्तर दिया तो मैं आपको शाप दे दूंगा। अग्निदेव बोले, मैं सिर्फ सत्य कहूंगा, तुम प्रश्न पूछो। पुलोमन ने कहा, यह पुलोमा जो भृगु की पत्नी बन यहाँ रहती है, इसके पिता ने मुझे इसका विवाह मेरे साथ करने का वचन दिया था। अतः यह वाग्दत्त कन्या मेरी पत्नी पहले हुई, फिर भृगु से इसका विवाह उचित कैसे हो सकता है? अग्निदेव ने कहा, यह सत्य है कि इसके पिता ने तुम्हें वचन दिया था, इसलिए यह तुम्हारी वाग्दत्त पत्नी हुई, अर्थात वचन से विवाह हुई। परंतु महर्षि भृगु ने अग्नि अर्थात मेरे सामने 7 फेरे लेकर सभी वैवाहिक विधानों का पालन करते हुए पुलोमा का पानी ग्रहण किया है। अतः नियम पूर्वक पुलोमा महर्षि भृगु की ही पत्नी मानी जाएगी। अग्निदेव के इस तटस्थ विचार का उस असुर ने गलत मतलब निकाला और तय कर लिया कि पुलोमा उसकी ही पत्नी है। उस असुर पुलोमन ने एक वराह का रूप धारण कर पुलोमा को उठाकर भागने लगा। पुलोमा भय से चिल्लाने लगी। इसी दौरान वह गिर पड़ी और उसका तत्काल प्रसव हो गया। एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ, जिसके अपूर्व तेज को वह असुर पुलोमन बर्दाश्त नहीं कर पाया और जलकर भस्म हो गया। पुलोमा अपनी विवशता पर जोर जोर से रोने लगी। तभी वहां महर्षि आ गए। सारी बात जानकर उन्होंने अग्निदेव को कहा, जिस प्रकार तटस्थ होकर तुमने निर्णय दिया है, मैं तुम्हें शाप देता हूं कि आज के बाद तुम तटस्थ होकर सर्वभक्षी हो जाओगे। सजीव या निर्जीव जो भी तुम्हारे संपर्क में आएगा, तटस्थ होकर तुम उसे जलाने को विवश हो जाओगे। शाप से दुखी हो अग्निदेव अदृश्य हो गए। इससे पृथ्वी में हाहाकार मच गया। सभी देवता ब्रह्मदेव के पास पहुंचे। ब्रह्मदेव ने अग्निदेव से कहा, आप सर्वभक्षी होंगे, परंतु आपके स्पर्श से सब कुछ पवित्र हो जाएगा और देवताओं को दिए गए प्रसाद से एक अंश आपको अवश्य दिया जाएगा। यह आशीर्वाद मैं आपको देता हूँ। यह सुनकर अग्निदेव प्रसन्न हो गए और पुनः धरती पर लौट आए। ओम।